नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूंगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होगी। साथ ही साथ कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए और हो सकता है बहुत दिनों से आप इसका आंसर ढूंढ रहे थे जो नहीं मिल रहा था, अब ये मिलेंगे। साथ ही साथ आपका फिनेंशियल स्टेटस भी हम चेक करेंगे कि इन दिनों आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है 18 से लेके 24 सितंबर तक। तो लेट्स सी, देख लेते हैं जेमिनाई आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। देख लेते हैं जेमिनाई आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, हम देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। पैशन, ए मैग्नेटिक एंड सिडक्टिव क्वालिटी सराउंडेड यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। ये कहना चाहते हैं कि एक मोहक आकर्षक जो आप इसे फीलिंग्स भी बोल सकते हो, शक्ति भी बोल सकते हो, जो आपके आसपास है उसको आपको अनुभव करना पड़ेगा। मतलब अगर ये इंसान आपके आसपास नहीं भी है तो ये कहना चाहते हैं कि आपको इस एक आकर्षक मोहक सिडक्टिव जो क्वालिटी है जो लोग को मोहित कर देते हैं, तो उस तरीके से अगर आप इनको याद करते हो और आपको उनका ये जो नेचर है, जब आप इस चीज को याद करोगे आपको ये लगेगा कि ये इंसान आपके आसपास ही है और आपको ये एंजॉय करने के लिए बोला जा रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। मतलब ओवरऑल अगर मैं कहूँ, ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपके आसपास ही है और आप उनको फील करें इस तरीके से। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। पावर, you instantly know what is right or what is wrong and you have the power to say no or to walk away at any time। ये कहना चाहते हैं कि आपके पास वो पावर है जिसको आप कभी भी हाँ या ना में बदल सकते हो। मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है, ये रिश्ते में रहना गलत है, आप दोनों एक दूसरे के लिए जिस भी तरीके का रिश्ता निभा रहे हो ये गलत है, ये सही नहीं है, तो आप कभी भी इस रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हो। आपके पास वो राइट है एंड आप हाँ या ना कुछ भी बोल सकते हो कि मुझे इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है, या फिर जो निर्णय आपका पर्सन ले रहा है अगर उसमें आपका कोई आपत्ति है तो आप उसके लिए भी ना बोल सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। When it come to matter of hurt, there is no right or no wrong, every choice is right। ये कहना चाहते हैं कि जब बातें जो है जब प्यार का होता है, मतलब मामला जब प्यार का होता है, जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तब हम थोड़ी ना देखते हैं कि ये सही है ये गलत है, ये मोटे हैं ये पतले हैं, ये काले हैं ये गोरे हैं, इनके पास पैसा है या नहीं है, हम कुछ नहीं देखते हैं। जब हम प्यार से किसी से मिलते हैं और प्यार करने का मन बना लेते हैं, जब हमें किसी से प्यार हो जाता है तब हम ना कुछ नहीं देखते हैं। तो ये वही बोल रहे हैं कि जब मैटर जो है वो हर्ट का है तो सब चॉइस, एवरी चॉइस जो हम पसंद करते हैं वो सही होता है, लेकिन जब हर्ट हमें वो चूज करने नहीं देता है, जब जो लोग अरेंज करके मैरिज करते हैं ना, तब वो हर्ट का चॉइस नहीं होता, वो या तो उनका गार्डियन का चॉइस होता है या खुद भी देखते हैं। लेकिन तब क्या होता है, तब हम हजारों नुक्स निकालते हैं, अच्छा ये मिला वो मिला, कुंडली मिला के शादी करना है, ये करना है, उनके पास ये है वो है, घर में कौन है क्या करता है, जाति क्या है, सब देखते हैं तब हम। क्योंकि तब हमारा दिल मिल के शादी नहीं होता, तब हमारे जो क्या बोलते हैं वो 36 के 36 गुण मिला के शादी करना पड़ता है।
और हम तब वो देखते हैं क्योंकि हमारा दिल नहीं मिला हुआ होता है। तो इनका कहना है कि जहाँ दिल मिलते हैं वहाँ वो सब देखने की जरूरत नहीं है। जो बिना दिल मिले जो लोग शादी करते हैं, रिश्ता रखते हैं, उनके लिए देखा जाता है। तो हमारा दिल मिला हुआ है तो आपको उसी हिसाब से आगे बढ़ना है, उसमें और कुछ देखना नहीं कि ये है, ये नहीं है, वो है। वो सब देख के आपको वक्त जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं जेमिनाई। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं जेमिनाई। रोमांस और क्या कहूँ, सॉरी, ये आपसे रोमांस के बारे में बोल रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और प्यार ही कीजिए। ये शुरुआत ही तो रोमांस से किया था ना, पैशन से। ये मैग्नेटिक एंड सिडक्टिव क्वालिटी जो इन्होंने कहा, वही ये आपको, आपके जो तिरछी नजर है उसे ये क्यूपिड आरो के रूप में देख रहा है। तो प्यार इसलिए करने के लिए बोल रहा है, उनको लगता है कि आपकी जो नजर है, वो तिरछी जो नजर है, वही उनको तीर की तरह चुभता है। जब भी आप उनको देखते हो उनको लगता है नजरों की तीरों से आपने उनको घायल कर दिया। क्या कहूँ, इतनी प्यार भरी बातें, आप खुद समझदार हो। कितना मैं एक्सप्लेन करूंगी उससे अच्छा है कि आप उसको समझ जाते हो तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। पहले उन्होंने कहा पावर, दूसरा उन्होंने कहा कि पैशन, तीसरा उन्होंने कहा कि जब मामला दिल का होता है तब कुछ देखा नहीं जाता है, चौथा उन्होंने कहा रोमांस के बारे में, प्यार के बारे में कि एक दूसरे के साथ प्यार कीजिए और आपका जो नजर है वो उनको हमेशा सिड्यूस कर देता है। तो आपसे इतना प्यार करते हैं, इतनी तरीके से आपको, आपका जो क्वालिटीज है प्यार करने की उसको बयां कर रहे हो, और क्या बोलेंगे। अब थोड़ा सा पैसे के बारे में जान लेते हैं। बहुत प्यार हो गया, अब पैसा देख लेते हैं। आपका फाइनेंशियल स्टेटस 18 से लेके 24 सितंबर तक प्यार के लिए भी पैसा चाहिए भाई। पैसा नहीं होगा तो कोई प्यार भी नहीं करता है। देख लेते हैं आपका फाइनेंशियल स्टेटस। भैया आपको कहीं से पैसे मिलने जा रहा है, कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टीज आपको मिल सकता है, कहीं आपको कोई मिलने आ सकता है, वो आपको कुछ पैसे दे सकते हैं। आपका कोई रुका हुआ काम जो बन नहीं रहा था, कोई संपत्ति वगैरह, प्रॉपर्टी सेल हो सकता है, उससे आपको पैसे मिल सकते हैं। कहीं से आपके लिए, कुछ लोगों के लिए शादी से पैसा मिल सकता है। मतलब अगर आप शादी कर रहे हो तो वहां से आपको धन मिल सकता है। किसी के लिए ये डाउरी नहीं है, मतलब होता है ना कि गिफ्ट वगैरह में आपको पैसा मिल सकता है गिफ्ट के तौर पे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा ना कि कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी आपको मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग शादी में भी प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं कि ये हमारे नातिन के लिए है, ये पोते के लिए है, इस तरीके से देते हैं। तो उस तरीके का कोई प्रॉपर्टी आपको मिल सकता है। कहीं से नया धन आने का, एक ही, मैं बार बार यही देख रही हूँ, नया धन आने का चांसेस है। लेकिन साथ में एक बात कहूंगी, फाइनेंशियल स्टेटस आपका बहुत अच्छा रहेगा, स्टेबल रहेगा, पैसा आएंगे। लेकिन एक बात है, थोड़ा सा संभाल के खर्च कीजिएगा। पैसे लॉसेस होने के भी चांसेस है। हो सकता है आपने कोई ऐसा डील कर लिया किसी के साथ कि उसमें आपका लॉसेस हो गया। तो लॉस होने के बाद रोने से अच्छा है कि आप सोच समझ के कोई डील पक्की करें, चाहे वर्क प्लेस में हो चाहे बिजनेस में हो, तो उसमें आपका लॉस हो सकता है। अब हम देखेंगे आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए और जो आप बहुत दिनों से सोच रहे थे। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर जो आपको येस और नो में चाहिए और आप बहुत दिनों से वो सोच रहे थे। अगर आपने पहले से ही सोच के रखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सोचा
तो सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आके देखिए कि आपने जो भी क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या आ रहा है यूनिवर्स से। तो जिन लोगों ने सोच लिया है उनके लिए वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं सोचा फिर सोचिए, वीडियो को पॉज करिए और आके देखिए। देख लेते हैं आपके लिए क्या क्वेश्चन क्या आंसर दे रहा है यूनिवर्स। आपके लिए कहा जा रहा है कि रिकॉन्सिडर का कार्ड आया है आपके लिए। हो सकता है जो आप पूछना चाहते हो, जो आप जानना चाहते हो, उस क्वेश्चन का आंसर आपको दोबारा से मतलब उस क्वेश्चन को आप दोबारा से सोचिए, क्योंकि जिस तरीके से आप सोच रहे हो या जिस तरीके से आप पूछ रहे हो सकता है या तो सोचने का तरीका अलग है या फिर पूछने का तरीका अलग है या फिर किसी अलग आपको मतलब वो जानने का जो तरीका है आपका, जो कि आप येस और नो में जानना चाहते हो, एक्चुअल में आपको उस काम की जो सही जो वे है वो पता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है आपके माइंड में कि आपको करना क्या है या किस तरीके से उस बात को पूछना है। इसीलिए पहले माइंड में क्लैरिटी लाइए, क्लैरिटी के साथ पूछिए उस प्रश्न को, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए, तो आपका जो काम है वो बन सकता है। आपके सोच में क्लैरिटी नहीं है, तभी आपको ये रिकॉन्सिडर के बारे में बोला जा रहा है कि जो आप सोच रहे हो, जो आप करना चाहते हो, क्या आप सही सोच रहे हो, आपके तरीके सही है, आप सही उपाय अपना रहे हो, इसीलिए रिकॉन्सिडर। फिर से एक बार देखिए, सोचिए कि आप सही जा रहे हो या नहीं। तो अभी के लिए आपको उस प्रश्न को, उस काम को, उस वे को दोबारा से सोचने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपके सोच में क्लैरिटी नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।